हाल ही में खबर ये निकल के आई है कि स्वीडन की बड़ी डिफेंस कंपनी एसएएबी यानी साब के ग्रिपन फाइटर जेट को काफी लंबे समय के बाद एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल रहा है। और कहा जा रहा है कि थाईलैंड की रॉयल थाई एयरफोर्स ने ग्रिपन ई फाइटर जेट लेने का फैसला अनऑफिशियली कंफर्म कर दिया है और अब जल्द ही साब और रॉयल थाई एयरफोर्स के बीच ये डील पक्की हो जाएगी। ब्राजील के बाद ग्रिपन फाइटर जेट को लेने वाला थाईलैंड अब दूसरा देश होगा और इसी डील के साथ भारत की 114 फाइटर जेट की एमआरएफए डील फिर से चर्चा में आ गई है। थाईलैंड से डील होने के बाद साब का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि थाईलैंड की तरह भारत भी अपनी एमआरएफए डील के तहत ग्रिपन ई फाइटर जेट को ही चुनेगा, क्योंकि थाईलैंड की रॉयल थाई एयरफोर्स ने ग्रिपन को फाइनल करने से पहले 10 महीनों तक इस फाइटर जेट के काफी एक्सटेंसिव ट्रायल किए थे और सभी टेस्ट के बाद वो ग्रिपन की परफॉर्मेंस से काफी संतुष्ट थे। तो अब साब को लगता है कि इंडियन एयरफोर्स को भी ग्रिपन ई पर भरोसा करना चाहिए और इसके लिए वो इसकी 100% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने को तैयार हैं और साथ ही साथ वो भारत में ही इस फाइटर जेट का निर्माण भी करने को तैयार हैं। फ्रेंच स्कैल्प मिसाइल को छोड़ के ग्रिपन ई में नाटो देशों द्वारा डेवलप की गई सभी तरह की मिसाइल जिन्हें फाइटर जेट के लिए बनाया गया है उन्हें इंटीग्रेट किया जा सकता है और साब ने कहा है कि अगर भारत चाहे तो वह स्कैल्प को भी ग्रिपन में इंटीग्रेट करने के लिए जरूरी चेंजेस कर देगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रिपन अपनी श्रेणी का एक बहुत ही बढ़िया फाइटर जेट है और यह हर मामले में अपने सबसे बड़े कंपटीटर फ्रांस के रफाल को कड़ी टक्कर देता है और सच में ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि रफाल और ग्रिपन दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है, बल्कि ग्रिपन की ऑपरेशनल कॉस्ट तो रफाल की ऑपरेशनल कॉस्ट की आधी से भी कम है। इसीलिए साब को लगता है कि इंडियन एयरफोर्स को ग्रिपन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार ग्रिपन और एमआरएफए डील के बीच में दो सबसे बड़ी रुकावटें हैं। पहली तो ये कि ग्रिपन में लगने वाले बहुत से कंपोनेंट ऐसे हैं जो साब नहीं बनाती, बल्कि इन्हें अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों से लिया जाता है। तो साब का ये दावा कि वो ग्रिपन की 100% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करेगा और इसका निर्माण पूरी तरह भारत में ही करेगा, ये दावा पूरी तरह से प्रैक्टिकल नहीं लगता। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत का अपना तेजस MK2 फाइटर जेट जिसके की निर्माण का काम अभी चल रहा है वो उन सभी तरह की खूबियों से लेस होगा जो कि ग्रिपन में हैं। क्योंकि इसे भारत में ही बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ग्रिपन या इस कैटेगरी के किसी भी अन्य फाइटर जेट के कंपैरिजन में सस्ता ऑप्शन है। भारत अपने तेजस प्रोग्राम के तहत आने वाले कुछ सालों में 300 से ज्यादा तेजस अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करने वाला है, जो कि लगभग 18 स्क्वाड्रंस होंगी। ग्रिपन को लेना एक तरह से मतलब यही होगा कि तेजस MK2 के डेवलपमेंट को रोक देना और इस पर की गई अब तक की सारी मेहनत को बेकार कर देना। तेजस MK2 का डेवलपमेंट अपनी एडवांस स्टेज में है और जब भारत तेजस MK2 बना रहा है तो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इसके जैसे दूसरे फाइटर जेट लेने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। तो ये दो कारण हैं जिससे लगभग क्लियर है कि भारत ग्रिपन को अपनी एमआरएफए डील के लिए कंसीडर नहीं करेगा और क्योंकि रफाल फाइटर जेट भी इस कैटेगरी में आता है तो इसके भी एमआरएफए डील में सेलेक्ट होने के चांसेस लगभग ना के बराबर ही हैं। मुझे लगता है कि भारत ने अब अपने खुद के फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ आगे जाने का मन बना लिया है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो ये है कि किसी भी हथियार को लेने से पहले भारत की सरकार को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON को अप्रूवल देना पड़ता है, जिसे एमआरएफए डील के लिए अब तक नहीं दिया गया है। AON तभी दिया जाता है जब सरकार ये माने कि हाँ अब इस हथियार की सच में जरूरत है, इसे भारत में नहीं बनाया जा सकता और अब इसे लेने के लिए सरकार तैयार है। भारत ने एमआरएफए डील के लिए साल 2018 में रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI को जारी किया था, जिस पर बहुत से देशों ने इस डील में अपनी रुचि दिखाई,
लेकिन अब लगभग इसको 6 साल हो गए, लेकिन भारत ने अब तक AON नहीं दिया है, जिससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं भारत ने मन बना लिया है कि अब वो सिर्फ अपने फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। पर अगर अब भी ये डील फ्यूचर में हो जाती है तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं किसी अमेरिकी फाइटर जेट को लिए जाने का, फिर चाहे वो लॉकहीड मार्टिन का F-21 हो या बोइंग का F-15EX हो। रूस ने भी अपना MiG-35 और सुखोई 35 भारत को ऑफर किया है, पर मुझे पर्सनली नहीं लगता कि भारत रूस के इन फाइटर जेट में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि भारत रक्षा क्षेत्र में रूस पर जरूरत से ज्यादा अपनी निर्भरता नहीं बढ़ाना चाहता और रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से अब तक रूसी हथियारों की परफॉर्मेंस रही है, उससे इनकी कथनी और करनी में काफी अंतर देखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताएं इस खबर पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को दबाकर चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।